हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन दिस ज्ञान गणित चैनल। सपना वो नहीं जो सोने पर आए, सपना वो है जो सोने ही ना दे। ये करना है, वो करना है, ये पढ़ाई करना है, रीजनिंग करना है, मैथमेटिक्स करना है, डीआई करना है, ये एग्ज़ाम देना है, वो एग्ज़ाम देना है। माय गॉड, कितनी टेंशन है। काम करना है लेकिन टेंशन लेके नहीं करना है स्टूडेंट्स। बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी है। कोरोना ने बहुत सारी चीज़ें नई सिखाई है। बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई करने लगे हैं। ऑनलाइन फैसिलिटीज़ बहुत बढ़ गई हैं। ज्ञान गणित चैनल आपके लिए ये सारी चीज़ें लेके आया है। बहुत अच्छे लेवल के रीजनिंग आप करना चाहते हैं, डेफिनेटली आपको बहुत सारे लेक्चर्स इसके अंदर मिलेंगे। तो गाइज, मैं इसकी स्टार्टिंग कर रहा हूँ आज एक बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन के साथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इसकी। 400 स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग इन ए सर्कल। इज दैट क्लियर? लाइन से सर्कल बना करके, यानी कि सर्कुलर ऑर्डर में 400 स्टूडेंट्स खड़े हुए हैं। स्टूडेंट नंबर 1, स्टूडेंट नंबर 2, स्टूडेंट नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस तरह से कितने हैं? 400 स्टूडेंट्स एक सर्कल बना करके खड़े हुए हैं। और इस बंदे के पास एक गन है। जो बंदा 400 नंबर का है उसके पास एक गन है जिसके अंदर ढेर सारी गोलियां हैं, कोई कमी नहीं है। अब वो बंदा क्या करता है? इसको उड़ा देता है, इसको किल कर देता है। गन किसके हाथ में आ गई? 2 को दे देता है गन। फिर 2 वाला 3 को उड़ा देता है। गन किसको देता है? 4 को। 4 वाला 5 को उड़ा देता है। गन किसको देता है? 6 को। 6 वाला 7 को उड़ा के गन किसको देता है? 8 को। फिर 9 गया, फिर 10 के पास गन आ गई। ऐसा चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है, राउंड पे राउंड होते चले जाएंगे। लास्ट में कौन बचेगा, ये क्वेश्चन है। हु विल बी द लास्ट पर्सन टू सर्वाइव? आंसर ऑप्शन से 399, 1, 400, नन। 4 ऑप्शन है। या तो बंदा ये बचेगा 399, या 1, या 400, या फिर इनमें से कोई नहीं। गाइज, ये क्वेश्चन बड़ा सीधा सच्चा दिखता है लोगों को। इसका जवाब कईयों को 400 दिखता है, किसी को 399, तो किसी को 1 दिखता है। जरा इसको समझ के देखते हैं कि आखिर क्या आंसर इसका आता है। तो सबसे पहले आप ये देख रहे हैं कि सबसे पहले ये इवन नंबर बचे। देखो 2, 4, 6 इवन नंबर जिनका है वो बच्चे पहले बचे हैं। तो 2, 4, 6, 8, 10, यानी कि जो एक राउंड हो जाएगा उसके बाद ये बचेंगे। चलो मैं सर्कल में ही लिखूँ ना इनको। 2, 4, 6, 8, 10, ऐसे करते करते क्या 400 बचेगा? यस बचेगा। वो भी तो 2 का मल्टीपल ही है, वो भी तो इवन नंबर है। और ये 400 के पास जब गन आ जाएगी तो वो किसको उड़ा देगा? 2 को। गन किसके हाथ में आ गई? 4 के। वो किसको उड़ा देगा? 6 को। गन किसके हाथ में आ गई? 8 के। यानी अब अगले सर्कल में कौन बचेंगे? 4, 8, 12, 4 के मल्टीपल बचेंगे। 4, 8, 12, 16, 20, 24। क्या 400 बचेगा? यस बचेगा। वो भी तो 4 का मल्टीपल ही है। वो किसको मारेगा? 4 को। गन किसके हाथ में आ गई? इसके। ये गया, गन किसके हाथ में आ गई? इसके। ये गया, गन इसके हाथ में आ गई। अब कौन बचे अगले राउंड में? 8 के मल्टीपल। 8 के मल्टीपल यानी 8, 16। यस, ये वाले बचे। क्या 400 बचेगा खुद? हाँ बचेगा। वो भी तो 8 का मल्टीपल ही है। चेक करके देख लो, डिवाइड हो रहा है 8 से। ये 400 फिर किसको मारेगा? 8 को। गन किसके हाथ में आ गई? इसके। ये गया, गन इसके हाथ में आ गई। ये गया, गन इसके हाथ में आ गई। तो यानी अब किसके मल्टीपल बचे? 16 के मल्टीपल बचे। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अब बचे 16 के मल्टीपल। तो यानी कि अब ये बचे 16, 32, 48, ऐसा। क्या 400 बचेगा? हाँ बचेगा। वो भी 16 का मल्टीपल है। नहीं, ट्रस्ट नहीं हो रहा मेरी बात पे? डिवाइड करके बता देता हूँ। 16 2 ज़ा 32, बचा 8, 0 5 ज़ा 25 टाइम्स करोगे 16 का तो ये आएगा। इसका मतलब 400 भी बचेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। अब तो इतने कम लोग बचे कि अपन इनको ऐसे ही निपटा सकते हैं। तो ये 16 के मल्टीपल है। ये एक्चुअल में मैं इतने नंबर लिखूंगा तो मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, है ना? तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं 16 को 1 लिख देता हूँ। जस्ट कोडिंग कर दी थोड़ी देर के लिए। 32 को 2 लिख देता हूँ, इसको 3 लिख देता हूँ। तो ऐसे करते करते ये मेरा 25 हो जाएगा।
इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? 25 नंबर तो ज़्यादा नहीं होते, फट से लिख देता हूँ मैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। गन किसके हाथ में है? 400 यानी इसके हाथ में। ये 1 को उड़ा देगा, गन इसके हाथ में आ गई, ये गया, इसके हाथ में आ गई, तो ये गया, एक छोड़ के ये गया, 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 फिर ये गया, फिर ये गया, फिर गन इसके हाथ में आई तो ये भी गया, गन 2 के हाथ में आ गई तो 4 गया, एक छोड़ के ये गया, एक छोड़ के ये गया, एक छोड़ के ये गया, फिर एक छोड़ के ये गया, गन इसके हाथ में आ गई तो ये गया, फिर से गन 2 के हाथ में आ गई तो ये 6 गया, 6 गया, और गन किसके हाथ में आ गई? 10 के, तो कौन गया? 14 गया, गन किसके हाथ में आ गई? 18 के, तो 22 भी गया, गन किसके हाथ में आ गई? 2 के, तो 2 किसको मारेगा? 10 को, ये गया, गन फिर किसके हाथ में आ गई? 18 के, तो बचा ही कौन अब? 2, तो 18 किसको निपटा देगा? 2 को, तो बचा कौन? 18। गाइस ये 18 यानी कि 18 इंटू 16, ये सारे 16 के मल्टीपल थे। 18 इंटू 16 करके देखते हैं। 16 8 128, 12, 16 1 16 प्लस 12 28, 288 इज माई आंसर। ये वाला बंदा बचेगा, तो आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज। इज दैट क्लियर गाइज? ये जो ऑप्शंस थे ना इसमें, ये वाला नन, चौथा आंसर इज 288। सो दिस इज द क्वेश्चन। क्लियर गाइज? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक नॉटी बॉय का। उसने क्या किया वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। उसके फादर ने क्या करा, उसके लिए बहुत सारी बॉल्स लाए थे खेलने के लिए, और उसके फादर ने क्या करा, एक बॉक्स लिया, उस बॉक्स में रेड बॉल भर दी और एक बॉक्स में ब्लैक बॉल भर दी, और एक बॉक्स के अंदर उन्होंने रेड एंड ब्लैक दोनों बॉल भर दी। इज दैट क्लियर? अब उन्होंने क्या करा उसके फादर ने कि जिसमें रेड बॉल फिल करी उसके ऊपर रेड ऐसा पेपर पे लिख के रख दिया, रेड, यहाँ लिख दिया ब्लैक, और यहाँ लिख दिया रेड एंड ब्लैक, ताकि पता चल जाए किस बॉक्स में कौन से कलर की बॉल्स है। इज दैट क्लियर गाइस? अब उस बच्चे ने क्या करा कि ये 3 बॉक्स, ये अंदर बॉल्स किसमें कौन सी है सब इधर उधर कर दिया, बॉक्स से सब इधर उधर रख दिए, और ये जो पेपर्स जिन पे ये लिखा था वो भी सब इधर उधर कर दिए। और इस तरह से चेंज कर दिया कि जिस पे जो लिखा है उसके अंदर वो वाली बॉल नहीं है। अब उसने क्या करा कि जैसे ये रेड, इस पे पेपर तो रेड कर दिया पर अंदर रेड नहीं है, यहाँ ब्लैक, अंदर ब्लैक नहीं है, यहाँ रेड एंड ब्लैक वाला पेपर पर यहाँ पर रेड एंड ब्लैक नहीं है, जो लिखा उसमें वो नहीं है। क्वेश्चन ये है उसके फादर कम से कम कितनी बॉल निकाल के डिसाइड कर लेंगे कि कौन से बॉक्स में कौन सी वाली बॉल है। इज दैट क्लियर? बहुत सारी बॉल्स रखी हुई है यहाँ पर। सबसे पहला क्वेश्चन, कौन से बॉक्स में से बॉल निकालना और कितनी बॉल निकाल के वो डिसाइड कर लेंगे कि कौन से वाले बॉक्स में कौन सी बॉल है। मतलब वो जो उन्होंने किया था वो तो खेल खत्म हो गया उसका, है ना, ये पिक्चर ही खत्म हो गया, उसने सब, बच्चे ने सब गड़बड़ कर दी। तो बस एक ही चीज याद रखना कि जिस बॉक्स पे जो लिखा है उसमें वो नहीं है। इसका मतलब जिस पे रेड एंड ब्लैक लिखा है उसमें रेड एंड ब्लैक दोनों बॉल्स नहीं है, या तो पक्के से रेड है या पक्के से ब्लैक है। तो उनके फादर को क्या करना चाहिए, सबसे पहले एक बॉल निकालनी चाहिए इस बॉक्स में से। सपोज करो वो रेड आई, इसका मतलब पक्का हो गया कि इसमें सारी रेड बॉल है, क्योंकि मिक्स वाला तो ये नहीं है, जिस पे जो लिखा उस पे वो नहीं है, तो पक्का हो गया कि इस पे रेड बॉल है। तो अपन क्या करते हैं, इस पेपर को रेड एंड ब्लैक को उठा के बाहर रख दो, यहाँ से गया ये, और यहाँ एक्चुअल में पता चल गया रेड है, तो रेड वाला यहाँ से हटा करके यहाँ रख दो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। बात समझ आ रही? अब ये जिसके ऊपर जो ब्लैक लिखा है इसके अंदर पक्के से ब्लैक नहीं है, मतलब यहाँ से तो हटेगा ये पेपर, यहाँ से हटेगा तो मैं यहाँ जा नहीं सकता, यहाँ रेड फिक्स है तो पक्का पता चल गया इसमें रेड है, तो वो ब्लैक जाएगा ही कहाँ, यहाँ आएगा। तो ब्लैक वाला पेपर हटा करके यहाँ रख दो, क्योंकि यहाँ प्लेस खाली हो गया।
अब बचा ही बॉक्स ये और बचा ही ये पेपर रेड एंड ब्लैक, तो वो अपन यहाँ रख देंगे। पता चल गया कितना ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। केवल एक बॉल इस बॉक्स में से निकालो जिसमें मिक्स लिखा, उससे पता चल जाएगा किस बॉक्स में कौन से कलर की बॉल है। गाइस रीजनिंग बहुत ब्यूटीफुल होता है, बहुत इंटरेस्टिंग होता है। आप इनको समझते जाइएगा क्वेश्चन को। आज के मेरे इस सेशन में रीजनिंग और मैथमेटिकल स्किल्स के मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे जो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक मैथमेटिकल क्वेश्चन है। जैसे 5 का पावर 5, इसको डिवाइड करेंगे 4 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा? दिस इज माय क्वेश्चन। जिसको कुछ भी ट्रिक्स नहीं पता वो क्या करेगा, 5 को आपस में पहले 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेगा, उसके बाद जो आंसर आएगा उसको डिवाइड करेगा 4 से। 5 5 जा 25, 5 जा 125, 5 जा 625, 5 जा 3125। अब इसको डिवाइड करना है 4 से, तो 3125 को डिवाइड करेंगे 4 से। 4 7 जा 28, बचा 3, नाउ 2 आ गया 32, 4 8 जा 32। अब ऊपर से लिया 5, 4 1 जा 4, रिमाइंडर आया 1। इतना टाइम वेस्ट नहीं करना पड़े, इसीलिए ऐसे लेक्चर से सुना करो ज्ञान गणित चैनल पर। 5 पावर 5 को डिवाइड करना था 4 से। मैं ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि 3 सेकंड भी नहीं लगेंगे आंसर निकालने में। 5 को 4 से डिवाइड करो, क्या रिमाइंडर आया 1, और इस पावर 5 को ऐसे कैसे लिख दो, यह आंसर आ गया 1 पावर 5 1। दिस इज माय आंसर। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और बताता हूं। प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना परफेक्ट हो जाओगे। 7 की पावर 40 को 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, ये मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, एक नया कॉन्सेप्ट में बताने के बाद आगे बढ़ूंगा। वो कॉन्सेप्ट ये कि जब आप 15 को डिवाइड करते हो 4 से, तो आप ऐसा बोलते हो 4 3 जा 12 और रिमाइंडर आया 3। ये बचपन से आज तक आप ऐसा करते आ रहे हो। अब एक नया स्टाइल सिखाता हूँ 15 को 4 से डिवाइड करने का। 4 4 जा 16, क्या बचा -1। बचपन से आज तक ये बोलते आ रहे हो कि 3 बच गया। अरे कभी ऐसा भी तो बोलो 1 कम पड़ गया, बात तो वही है ना? तो कई बार हम ऐसे फंडे का यूज करके हम हमारा काम निकाल लेंगे। देखना कैसे। ये 7 की पावर 40 कैसे डिवाइड करना था 10 से, तो इसको मैं ऐसा लिख रहा हूँ 7 स्क्वायर पावर 20। लिख सकते हैं ना, 22 जा 40 तो होता है, डिवाइड बाय 10। ये मेरा हो गया 49 पावर 20 डिवाइड बाय 10। अब 49 को डिवाइड करेंगे 10 से, यानी इस 49 को, पावर को अपनी जगह रहने देना, 49 को 10 से, वो भी कैसे ऐसे करेंगे 10 5 जा 50, क्या बचा -1। तो रिमाइंडर को लिख दो -1। पावर कितना 20, बस -1 पावर 20 आ गया आंसर +1। दैट्स इट। कितना आसान, कितना ब्यूटीफुल क्वेश्चन हो गया। तो ये क्वेश्चंस को अपन इस तरह से मैनेज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। बच्चे बहुत शार्प होते हैं, कोई भी चीज़ को कितने तरह से कर सकते हैं आप सोच भी नहीं सकते। एक बच्चे ने इस क्वेश्चन को कैसे करा मैं आपको बताता हूँ। वो बोलता है सर 7 की पावर 1 करते हैं तो 7 आता है, पावर 2 करते हैं तो 49 आता है, पावर 3 करते हैं तो 343 आता है, पावर 4 करते हैं तो लास्ट में 1 आता है। मैंने कहा तुझे कैसे पता चला? बोले सर ये 343 है, 7 से इंटू करेंगे, 7 3 जा 21 का 1 आएगा। ये एक साइकिल बन जाएगा 7931, फिर आगे वापस से वही 7931 7931। इसको हम बोलते हैं यूनिट डिजिट साइकिल। इज दैट क्लियर? तो जब हम पावर 4 करते हैं 1 2 3 4 तो यूनिट डिजिट 1 आता है। तो जब 8 करेंगे 5 6 7 8 तो भी 1 आएगा, 12 करेंगे तो भी 1 आएगा। यानी पावर जब 40 होगी तो लास्ट डिजिट क्या आएगा 1, और किसी नंबर का लास्ट डिजिट 1 हो और उसको 10 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 ही तो आएगा। तो ये भी तो एक लॉजिक है, इस तरह से भी क्वेश्चन को अपन सॉल्व कर सकते हैं। इज दैट क्लियर गाइस? आगे बढ़ते हैं। ये कुछ सीढ़ियां हैं ऐसे, एक इंसेक्ट को ये सीढ़ियां यहां से उतरना है और यहां तक आना है। ये लेंथ है मेरा 8
और ये लेंथ है मेरा 6। मेरा क्वेश्चन ये कि उस इंसेक्ट को कितना चलना पड़ेगा डिस्टेंस, ये पूरा डिस्टेंस, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, समझ जाए आप तो। नाउ टेल मी वन थिंग, ये जो ऐसे ऐसे मैं ये कर देता हूँ, ये जो डिस्टेंस है ये वाला, इसको मैं ए नाम दे देता हूँ, इसको मैं बी नाम दे देता हूँ, इसको मैं सी नाम दे देता हूँ। ये सब वर्टिकल वाले ले रहा हूँ मैं, डी ई एफ जी। ये ए है तो इसके सामने वाला ये ए ही होगा ना, ये बी है तो ये भी बी होगा, ये सी होगा, ये डी होगा, ई एफ जी। इसका मतलब ये सबका टोटल जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो इन सबके टोटल के इक्वल होगा, विच इज 6। यस नो। इसी तरह से अब मैं ये वाला ले रहा हूँ, ये वाला, ये हॉरिजेंटल वाला डिस्टेंस देखो, सही है ना। इसका फिर कुछ नाम देता हूं यहां पर मैं, जैसे पी क्यू आर एस टी यू वी। तो ये जो P है तो ये सामने वाला ये भी P होगा, ये Q है तो ये सामने वाला ये भी Q होगा, P Q R S T U और V। इज दैट क्लियर? इन सब का टोटल ये मेरा ये डिस्टेंस हो जाएगा वर्टिकल, तो ये मेरा 8 हो गया। तो फाइनली 6 + 8 यानी कि मेरा आंसर कितना आ गया? 14। कितना ब्यूटीफुल, कितना इजी क्वेश्चन है। कई बार हम पता नहीं क्या क्या सोच लेते हैं, सोचते रहते हैं। गाइज ज़्यादा से ज़्यादा करो, प्रैक्टिस करो ऐसे क्वेश्चंस की, सो दैट यू कैन मैनेज द क्वेश्चंस इन एग्जामिनेशंस। चलिएगा अगला क्वेश्चन, बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2 पावर 2 पावर 2 पावर 2 पावर 2 ऐसे इनफाइनाइट तक जा रहा है। इसको डिवाइड करें यदि 5 से तो रिमाइंडर क्या आएगा? इज दैट क्लियर? चलिए मुझे एक चीज बताइए, यदि मैं सिर्फ एक 2 लेता हूं बस और उसको मैं 5 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा? यहाँ 0, यहाँ भी 0, बचा क्या? 2। ये 2 तो 5 से भी छोटा है, तो यही तो रिमाइंडर आएगा। चलो मैं 2 स्क्वायर यानी 4 लेके देखता हूँ, मैं 5 से डिवाइड करूँ तो भी 4 ही तो आएगा रिमाइंडर, है ना। मैं 2 का क्यूब लेके देखता हूँ, 2 का क्यूब नहीं, 2 पावर 2 पावर 2। इसको सॉल्व ऐसे करा करो गाइस, पहले पावर को सॉल्व करा करो। 2 पावर कितना हो गया? 4। कितना हो गया? 16। अभी 16 को डिवाइड करेंगे किससे? 5 से। 5 3 जा 15, रिमाइंडर क्या आया? 1। कितने 2 लिए मैंने? 3। अब 4 लेके देखते हैं, 1 2 3 4। तो 2 पावर, ये चीज तो पहले ही सॉल्व कर चुके हैं अपन यहाँ पे, जो कि 16 आई थी, है ना। और इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, 2 पावर 4 पावर 4। 2 पावर 4 कितना था? 16 पावर 4, यानी 16 इंटू 16 इंटू 16 इंटू 16। तो फाइनली क्या होगा? जो भी नंबर आएगा उसके एंड में तो 6 ही आएगा, इतना पक्का हो गया, क्योंकि 6 6 जा 6, कुछ भी करो आप, एक बार 6 आ गया, कितने भी पावर करो लास्ट में 6 आएगा। और किसी नंबर के लास्ट में 6 आया, उसको 5 से डिवाइड करना हो तो रिमाइंडर 1 ही आएगा। दिस इज माई आंसर, आंसर 1 हो गया। इज दैट क्लियर गाइज? चलिए, तो ये ऐसे क्वेश्चंस भी करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे। एक सर्कुलर पाथ है, ये इसका सेंटर है, और ये एक दूसरा सर्कुलर पाथ है, इसका सेंटर ये है। मतलब इसका सेंटर इसकी बाउंड्री पे और इसका सेंटर इसकी बाउंड्री पे, और ये जो लेंथ है ये दे रखी है x, नंबर नहीं देके x बोल दिया। दोनों की रेडियस सेम है, मतलब ये x है तो ये भी x होगा, तो ये भी x होगा। यहां से एक 90 डिग्री का एंगल परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं, यहां से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं, है ना। ये 90 डिग्री है, ये मेरा y लेंथ है, इन्होंने बोला यहां तक, ये भी मेरा y है, ये वाला।
इज दैट क्लियर? अब इसके जो अंदर है वो बहुत डेंजरस जोन है. नोबडी इज अलाउड टू एंटर इन दिस जोन. दोनों सर्कल के अंदर किसी को नहीं जाना है. इस पॉइंट का नाम है P और इस पॉइंट का नाम है Q. और यहाँ पर एक इंसेक्ट बैठा है P पर, उसको Q तक जाना है लेकिन अंदर नहीं जाना. बिल्कुल सर्कल की बाउंड्री पे चल सकते हो लेकिन अंदर नहीं चल सकते हो. क्वेश्चन ये है कि इसको कितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा मिनिमम. हाउ मच मिनिमम डिस्टेंस द इंसेक्ट हैज टू ट्रेवल. मिनिमम डिस्टेंस टू ट्रेवल फ्रॉम P टू Q. P से Q जाना है मिनिमम डिस्टेंस कवर करके. तो इतना तो स्टूडेंट से समझ में आ रहा है कि इंसेक्ट को पहले ये y डिस्टेंस चलना पड़ेगा और इधर भी ये y चलना पड़ेगा. अब वो यहाँ से यहाँ कैसे जाए, तो ये यहाँ से ऐसे 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 जाएगा और ये आएगा. ये डिस्टेंस मुझे नहीं दिया है, ये कैसे फाइंड करें. और सब लोग यही टेंशन में रहते हैं कि ये डिस्टेंस कैसे फाइंड करें. गाइस सिर्फ इतना सा दिमाग लगा लें कि उस इंसेक्ट को ऐसे जाना चाहिए. मैं वाइट मार्क से दिखा देता हूँ. ऐसे यहाँ तक आने के बाद सीधे जाऊँ ना, ऐसे. ये ज़्यादा नियर होगा बजाय कि ऐसा करके और ऐसा करने में. ये कैलकुलेट ही नहीं करना है, ये निकाल. ये मालूम है अपने को. ये x है ना मेरा ये वाला, तो इसके सामने वाला ये भी x हो गया. तो बस इंसेक्ट को कितना चलना पड़ेगा, y प्लस x. सो दैट इज 2y प्लस x इज माई आंसर. कितना ब्यूटीफुल क्वेश्चन है. इस तरह के क्वेश्चंस को रिपीटेडली बार बार सॉल्व करेंगे तो बहुत मजा आएगा. बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं ये. एक और क्वेश्चन की बात करते हैं, उसको मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ आपको. स्क्वायर रूट 2, देन अगेन स्क्वायर रूट 2, उसके अंदर फिर से स्क्वायर रूट 2, फिर से स्क्वायर रूट 2, ऐसे चलता ही जा रहा है. तो आंसर क्या होगा इसका. बस इतना सा क्वेश्चन है. अब इसका आंसर निकालने के लिए अपन एक काम करते हैं कि इसको x मान लेते हैं. मुझे नहीं पता है कौन है, इसका वैल्यू कितना है, लेकिन मैंने इसको x मान लिया. और मैं बचपन से आज तक ये करता आया हूँ कि रूट जैसे ही दिखता है मेरे को स्क्वायर करने का सूझता है. स्क्वायर कर लें तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये ऊपर ही ऊपर वाला रूट हटेगा बस, और तो कुछ नहीं हटेगा. अंदर के तो सारे रहेंगे. इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? अब ये जो कुछ आप देख रहे हो ये पूरा, ये वही तो है जो अपना क्वेश्चन है ये वाला. देखो आप, कोई चेंज नहीं है. ये और ये सेम है. और ये किसके इक्वल है, x के. तो इसके बदले में भी x लिख दो. कोई दिक्कत थोड़ी होनी चाहिए इसमें लिखने में. समझ आ रही बात? तो इसको भी अपन x लिख देंगे. तो ये मेरा बनेगा 2x. एक x से एक x कैंसल, तो x इक्वल टू 2. x कौन था, अपना क्वेश्चन ही तो था. आंसर आ गया x इक्वल टू 2. इज दैट क्लियर? एक बार की बात है, एक बार ऐसा क्वेश्चन कर लोगे फिर तो कोई दिक्कत नहीं है. अब कोई आपको बोल दे कि रूट 5 डैश 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 अप टू इनफाइनाइट, इसका आंसर क्या. तो जब सारे 2 थे तो आंसर 2 आया. तो जब सारे 5 है तो आंसर क्या आएगा, 5 आएगा. वेरी सिंपल गाइस. इज दैट क्लियर? चलिए एक और क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको. 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, बस इतने ही है ना. ऐसा लग रहा होगा इतने ही बोल रहे हैं सर, इतने सारे तो हैं. अब इसके आंसर ऑप्शंस देखो. पहला ऑप्शन है इसका आंसर 1, 3/4, 3/5, नन. कहीं कहीं ऑप्शन ही ऐसे देते हैं कि स्मार्ट वर्क करते बनता है. कोई दिक्कत नहीं, करना भी चाहिए. अब देखिए यहाँ पर एक्चुअल में सॉल्व करने बैठोगे तो पहले इसको सॉल्व करोगे आप, फिर 1/, करोगे, फिर इसको सॉल्व करोगे, फिर 1/, करोगे. बहुत टाइम लग जाएगा स्टूडेंट्स. इतना तो एडवाइजेबल भी नहीं है टाइम वेस्ट करना. अब यहाँ पर क्या करें ऐसा, तो आंसर निकालने की तरकीब बताता हूँ. एक चीज़ बताइए, 1/2 कितना होता है, 0.5. जानते हो ना. इसका मतलब इस 2 के अंदर कुछ बढ़ा दें प्लस कुछ भी कर दें,
सपोज वाई लिख दिया मैंने, कुछ भी वैल्यू कर दें तो ये वैल्यू इतने से कम आएगा कि और ज़्यादा आएगा। डिनोमिनेटर बढ़ाओगे तो क्वांटिटी और कम होती है, तो ये आंसर में आप इक्वल टू नहीं होकर के लेस देन आएगा। और यहाँ भी वही हो रहा है, देखो स्टूडेंट्स 1/2 में कुछ ऐड हो रहा है, मतलब इतना सारा मेरा बढ़ रहा है ये पोर्शन, इतना सारा। और यदि 2 में कुछ जोड़ोगे तो आंसर लेस देन 0.5 आएगा। अब आप देख लो ये ऑप्शन में, ये तो हो नहीं सकता, ये तो 0.5 से बड़ा है, लेस देन 0.5 चाहिए। 3/4 0.75 होता है, ये भी नहीं हो सकता। 3 को 5 से डिवाइड करो 0.6 आता है, ये भी नहीं हो सकता। नन इज माई आंसर। तो ऐसे क्वेश्चंस भी करते आना चाहिए, बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चंस है, इनकी प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट सेशन में फिर मुलाकात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, चैनल पे बने रहिएगा। इज दैट क्लियर गाइज? थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।